पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने 25 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था। इस आंदोलन के फौरन बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग स्थित थाने में एक सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कई कर्मचारी प्रतिनिधियों के नाम शामिल हैं। अब इसी को लेकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने आज यानी कि 2 दिसंबर को व्यापक तौर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला दिया और उन्होंने एफआईआर की कापियों को जलाते हुए सीधे तौर पर एफआईआर वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या अपने हक की बात करना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आकर के अपराध हो गया है? क्या पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करना अपराध हो गया है? इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने इस बात की चेतावनी दी है कि जिस तरीके से सरकार ने हमारे खिलाफ तानाशाहीपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हुए एफआईआर दर्ज की है, इसमें हम सरकार से सीधे मांग करते हैं कि अपनी एफआईआर को वापस ले ले। और इसी के साथ अगर सरकार इस तरीके के फैसले नहीं लेती है तो फिर जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी तौर पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने हमारे आंदोलन को दबाने के लिए एफआईआर दर्ज की है, ये कतई स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में भी विरोध की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। यहाँ तो हक की बात सरकारी कर्मचारियों ने की है, और अगर सरकारी कर्मचारी अपने हक की बात अपने राजधानी में नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने पूरे देश भर में एफआईआर की प्रतियां जला करके घोर नाराजगी जताई है और कड़े शब्दों में सरकार की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में जबरन एफआईआर दर्ज की गई है। हम सरकार से एक बार फिर आग्रह करते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको वापस लिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी अपराध या आरोप से मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था। हमने प्रशासन के तरफ से दिए गए दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन किया था। बावजूद इसके सरकारी कर्मचारियों को जिस तरीके से निशाना बना करके एफआईआर दर्ज की गई है, घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझ करके सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन को प्रभावित करने के लिए इस तरीके के हथकंडे का इस्तेमाल किया है। एफआईआर में किसी भी प्रकार के अपराध का संज्ञान नहीं लिया गया है, बल्कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और जो इस आंदोलन में शामिल होने कर्मचारी आए थे, उन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग किया था और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने मर्यादित भाषा में अपनी मांगों को रखा था। बावजूद इसके सरकार के तरफ से इस तरीके का एफआईआर दर्ज करना इस बात को दिखाता है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से सरकार डर गई है और इसीलिए एफआईआर के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्वतंत्र भारत में जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने और उसको कुचलने की कवायद की गई है, वो सरकारी कर्मचारी अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि एफआईआर को वापस ले ले और सरकारी कर्मचारियों को ये एफआईआर से मुक्त करे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अभी भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मार्ग भूले नहीं है। वो एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आकर के अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। इतना ही नहीं, देश भर में सरकारी कर्मचारी इसी तरीके का आंदोलन चला करके सरकार की नीतियों को भी उजागर करते रहेंगे। तो कुल मिला करके यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि 25 नवंबर 2025 को सरकारी कर्मचारियों ने पूरे जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। बावजूद इसके सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जबरन एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है ताकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन हम सरकार को साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि अब सरकार इस बात को समझ ले कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में समझौता करने की स्थिति में नहीं। हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे और सरकार को फिर चाहे जितनी मर्जी हो उतनी एफआईआर दर्ज कर ले, लेकिन सरकारी कर्मचारी अब एक भी कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हम अभी सरकार से दो दो हाथ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार हमें इस बात के लिए मजबूर करे, कोई लगातार एफआईआर दर्ज करके हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आते हैं, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, प्रशासन ने जब हमें आंदोलन खत्म करने के लिए कहा, हम लोग बेहद शांति से अपने आंदोलन को खत्म कर दिया। बावजूद इसके सरकार हमारे काम को
सराहना करने के बजाय सीधे तौर पर हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज करके दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपने हक और अधिकार को लेने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आए थे, कोई खैरात लेने नहीं आए थे। तो कुल मिलाकर के एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी एफआईआर की प्रतियों को जला करके सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरीके का रवैया दिखाया है, ये पूरी तरीके से घोर निंदनीय विषय है और सरकार को इस पूरे मामले पर गहनता से विचार करने की जरूरत है। और अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के हकों को इसी तरीके से दबाया जाएगा, तो फिर हम किस बात के लिए लोकतांत्रिक देश होने का दावा कर सकते हैं? क्योंकि हमें लोकतांत्रिक देश में तो यही अधिकार मिलता है ना कि हम अपने विरोध को भी दर्ज कराएं और सरकार की आलोचना भी कर सकें। और अगर सरकार के खिलाफ हम आलोचना नहीं कर सकते हैं और अपना विरोध नहीं दर्ज करवा सकते हैं, तो हमें लोकतांत्रिक देश कहने का खिताब कहाँ से मिल जाता है? तो कुल मिलाकर के कि सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस आंदोलन के बाद क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।